यदि आज मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर ने किस लिए मुझे और आपको ये जिंदगी दी है, तो क्या हम इस बात का स्पष्ट उत्तर दे सकेंगे? आज इस बात पर परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, अपने दिलों को उसे समर्पित करने के लिए और परमेश्वर की राह पर बढ़ने के लिए आज हम सब यहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। परमेश्वर आपको निश्चित रूप से अपने वचनों से और इस संपूर्ण आराधना से आशीषित करेगा। इस बात की निश्चितता मेरे हृदय में है। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, उत्साह और उमंग के साथ परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे आज के दिन के लिए, तेरी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए और इसमें सम्मिलित होने वाले हर एक जन के लिए। पिता, हमारी सहायता कर कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना के द्वारा हमारे जीवनों से पाप, बुराई, अधर्म दूर हो और हम तेरे जीवित गवाह और प्रज्वलित ज्योति बन सकें, क्योंकि हम अपनी इस विनती को तेरे ही इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट के मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो, भजन गाओ। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम परमेश्वर के कुछ गीत और कोरस गाएंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए। भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें।
पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को। दिल दिया है जा भी देंगे यीशु के लिए, मौत का भी डर नहीं है चाहे जब मिले। दिल दिया है जा भी देंगे यीशु के लिए, मौत का भी डर नहीं है चाहे जब मिले। जग के आधार को, साज की झनकार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को। आंधियां हो रास्ते में या हो बिजलियां, सामने हो चाहे कितनी भी चुनौतियां। आंधियां हो रास्ते में या हो बिजलियां, सामने हो चाहे कितनी भी चुनौतियां। जग के आधार को, वचन की तलवार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को। क्रूस लेके यीशु का कदम नहीं रुके, हल पे रख के हाथ कभी पीछे ना मुड़े। क्रूस लेके यीशु का कदम नहीं रुके, हल पे रख के हाथ कभी पीछे ना मुड़े। जग के आधार को, दिलों की ललकार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। तुम मिटा सकते नहीं। तुम मिटा सकते नहीं। सन 1998 में इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल सर्वे सोसाइटी ने लगभग 5000 लोगों से एक प्रश्न पूछा। वह प्रश्न था कि आप अपने जीवन में वास्तव में क्या कर रहे हैं। इन 5000 लोगों में से जो 11 प्रमुख उत्तर मिले, उनमें से कुछ इस प्रकार के थे। कुछ लोगों ने कहा हम रोटी कमा रहे हैं, किसी ने कहा हम सुख से जी रहे हैं, किसी ने कहा हम समय काटने का प्रयास कर रहे हैं, किसी ने कहा हम नौकरी कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, किसी ने जवाब दिया पेट पाल रहे हैं, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, किसी ने कहा सुख सुविधा और संपन्नता से भरा हुआ जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, किसी ने कहा हम बहुत धनवान और प्रसिद्ध होना चाहते हैं। ये सारे उत्तर अपनी अपनी परिस्थिति में ठीक हो सकते हैं, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत हो सकते हैं, पर यदि मैं आज आपसे और स्वयं से यही प्रश्न करूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको इस संसार में किस लिए भेजा है, तो आपका क्या उत्तर होगा?
हो सकता है कि हम सभी के उत्तर अलग अलग हों। उत्तर चाहे जो भी हो, परंतु हमें समझना है परमेश्वर ने हमें इस संसार में एक निश्चित योजना के तहत भेजा है। हमें परमेश्वर ने परिवर्तन लाने के लिए भेजा है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें योग्यताएं दी हैं, समय दिया है, अवसर दिए हैं कि हम परिवर्तन लाएं। किसी ने मदर टेरेसा और अब्राहम लिंकन के विषय में कहा कि जो वर्ष उन्हें दिए गए थे उसमें भी 12 माह होते थे, जो माह उनके पास थे उसमें भी कभी 30 और कभी 31 और कभी 28 दिन होते थे। उन दिनों में भी हर दिन 24 घंटे होते थे और उन घंटों में भी 60 मिनट होते थे। यही वर्ष तुम्हारे पास भी हैं, यही वर्ष मेरे पास भी हैं, यही माह तुम्हारे पास भी हैं, वही दिन, वही घंटे, वही पल तुम्हारे और मेरे पास भी हैं। फिर ये मदर टेरेसा और अब्राहम लिंकन क्यों थे और मैं क्यों हूं और आप क्यों हैं? जो बात प्रमुख है वह यह है कि वे लोग जानते थे कि उन्हें संसार में परिवर्तन लाने के लिए भेजा गया है। निरंतर इस बात का एहसास उनके जीवन में प्रतिदिन उनकी अंतरात्मा में बना रहता था। लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की 17वीं से 20वीं आयतों में एक घटना का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को नियुक्त किया और उनके लिए एक योजना बनाई और 2-2 के जोड़े में उनको विभिन्न स्थानों में जाना था। कौन सा सामान साथ नहीं ले जाना था और जाकर क्या कहना था, इस विषय में भी बड़े स्पष्ट आदेश दिए थे। लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। उसके बाद उसने कहा, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को अर्थात परमेश्वर पिता को भी तुच्छ जानता है। लूका रचित सुसमाचार के 10वें आयत में आप पाएंगे कि इन चेलों की सेवकाई का परिणाम क्या हुआ। 17वीं आयत में लिखा है कि वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमने निकाली, वे हमारे वश में हैं। तब यीशु ने कहा कि मैंने शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देखा। यीशु ने चेलों को एक निश्चित योजना बताई, एक रास्ता बताया और यह भी बताया कि उन्हें क्या करना है। तब वे आनंद से लौटकर आए, उस योजना को पूरा करके आए। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम्हारे प्रयासों से मैंने देखा कि किस प्रकार शैतान नीचे गिराया गया। जब इन्हीं चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा कि सारे संसार में जाओ, कि उन्होंने सारे जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, लोगों की मान्यताओं को, उनकी प्राथमिकताओं को, मानसिकता को, उनके मूल्यों, उनकी राहों और उनके चिंतन को परिवर्तित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। थोड़ी सी ज्योति बहुत से अंधकार को मिटा देती है। तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक थोड़ा सा होता है पर वह बहुत से भोजन को प्रभावित कर देता है। वास्तव में क्या हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने हमको संसार में परिवर्तन लाने के लिए भेजा है? हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, इस संबंध में कुछ बातें हम देखेंगे। पहली बात, यदि परिवर्तन लाना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा दर्शन क्या है। हो सकता है कोई शिक्षक हो जो कहे, मेरा उद्देश्य यह है कि मैं अपने छात्रों के जीवन में अपने जीवन, अपने परिश्रम, अपने व्यवहार की छाप छोड़कर जाऊं। हो सकता है कोई चिकित्सक कहे कि मेरा उद्देश्य है कि मैं लोगों के जीवन में चंगाई ला सकूं। मेरे और आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या हम उस उद्देश्य को एक वाक्य में प्रकट कर सकते हैं? किस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें भेजा है? बाइबल में नीति वचन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जहां उद्देश्य नहीं होता, जहां दर्शन नहीं होता, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में स्वयं कहते हैं,
जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय की 16वीं और 17वीं आयतों में पाते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसके आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह कहते हैं, मैं आया हूं इस संसार में ताकि लोगों को उद्धार मिले, पापों की क्षमा मिले। यह प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था और आज भी है। हम पर्वतारोहियों के जीवन और उनकी एकाग्रता से सीख सकते हैं। पर्वतारोही का एक उद्देश्य होता है कि उसे एक निश्चित स्थान तक पहुंचना है, उस निशाने तक पहुंचना है। यदि हम इस संसार में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे जीवन का स्पष्ट उद्देश्य क्या है। हमें मालूम होना चाहिए और उस कथन को हम व्यक्त कर सकें कि परमेश्वर ने मुझे इस उद्देश्य से भेजा है। दूसरी बात, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें जानना आवश्यक है कि हमारे जीवन के मूल्य क्या हैं, हमारे जीवन की बुनियाद क्या है, हमारे जीवन का आधार क्या है, हमारे जीवन की राह कौन सी है जिस पर हम चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना पहला उपदेश दिया तो उन्होंने उन बातों को बताया कि जीवन में क्या मूल्य होना चाहिए। उसने कहा, धन्य है वे जो शोक अर्थात पश्चाताप करते हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि हमारे जीवनों में उसके द्वारा दिए गए उद्देश्यों को किस प्रकार से हम पूरा कर सकते हैं। परंतु समस्या तब होती है जब जीवन में टकराव होता है। हम कहते तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, परंतु हमारे जीवन के जो कार्य हैं वो अंधकार के कार्य हैं, वो विनाश के कार्य हैं, वो ऐसे कार्य हैं जो शैतान की शक्तियों के प्रभाव से होते हैं। हमारा चिंतन नकारात्मक हो जाता है, हृदय अनियंत्रित हो जाता है, बुराई की, आलोचना की, घृणा की बातें होती हैं, परंतु इससे सिर्फ हमारा विनाश होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारा उद्देश्य और हमारा रास्ता बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट हो। जब चीन देश की स्थापना हुई तो चीन देश के लोग चाहते थे कि उनका देश बहुत सुरक्षित रहे, शत्रुओं से वो बचकर रहें और उनके देश में सुरक्षा का प्रावधान हो। इसलिए उन्होंने एक दीवार बनाई जो सैकड़ों मील लंबी है, ताकि उस दीवार से उस देश की सुरक्षा की जा सके। आज भी इस संसार के एक आश्चर्य के रूप में उस चीन की दीवार को हम देखते हैं। यह विश्व के 7 महान आश्चर्यों में से एक है। इस दीवार के बीच बीच में लोहे के दरवाजे बनाए गए। चीन की यह दीवार 30 फुट ऊंची और 18 फीट चौड़ी और 1500 मील या 2400 किलोमीटर, जिसको हम समझेंगे, इतनी लंबी है। 30 फीट ऊंची इसलिए है कि कोई चढ़ ना सके, 18 फीट चौड़ी इसलिए है कि कोई तोड़ ना सके। यह इतनी मजबूत दीवार है कि कोई धमाका भी कर दे तो आसानी से वह ना टूटेगी। और यह 2400 किलोमीटर लंबी है कि कोई किनारे से घूमकर ना आ सके। परंतु जब यह दीवार बनाई गई तो उसके बनाए जाने के पहले 100 वर्षों के अंदर ही दुश्मन उस दीवार से 3 बार अंदर आ गए। उस देश की सुरक्षा टूट गई। क्यों? क्योंकि चीन की दीवार में जो दरवाजे बनाए थे, वहां जो पहरेदार बिठाए गए थे, उन्होंने बहुत सा धन ले लिया, उन्होंने रिश्वत ले ली और दुश्मनों को अंदर जाने दिया। दीवार तो मजबूत बना दी, परंतु पहरेदारों के चरित्र खोखले थे। पहरेदारों के चरित्रों में कोई दृढ़ता नहीं थी। देश मजबूत दीवार से नहीं बनता, देश मजबूत बनता है अपने नागरिकों के जीवनों में उनके सिद्धांतों से, उनके नैतिक मूल्यों से, उनके परमेश्वर के प्रति विश्वास से। अक्सर हमारे साथ भी यही होता है। प्रभु यीशु मसीह की दीवार तो बहुत मजबूत है, बहुत पक्की है, परंतु हमारे चरित्र कमजोर हैं
और हम समझौतावादी हो गए हैं। हमने अपने जीवन के मूल्यों को परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं किया है और संसार की शक्तियों से समझौता कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के गुणों के आधार पर चलकर ही हम उस उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। तो दूसरी बात जो हमने देखी वह यह कि जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे निश्चित मूल्य क्या हैं, हमारी सीमाएं कौन सी हैं। तीसरी बात यह कि यदि हमें परिवर्तन लाना है तो परमेश्वर ने जो योग्यताएं हमें दी हैं उन्हें हमें पहचानना है। दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको परमेश्वर ने कोई योग्यता नहीं दी। दुनिया के हर व्यक्ति को परमेश्वर ने एक योजना के तहत भेजा है और उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसको कुछ योग्यताएं दी हैं। इसीलिए पौलुस प्रेरित एक प्रमुख बात कहता है। वह कहता है कि यह धन मानो मिट्टी के बर्तन में रखा है। परमेश्वर ने इस धन को मिट्टी के बर्तन में रख दिया है, परंतु जो प्रमुख बात है वह यह कि हम उस धन को, उस योग्यताओं को क्या पहचानते हैं। कुछ वर्ष पूर्व मेरे एक मित्र अस्पताल के बच्चों के लिए छोटी छोटी खूबसूरत क्विल्ट्स लेके आए जो बड़ी सॉफ्ट थी, बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई थी और बड़ी मेहनत से उनको हाथों से सिला गया था। उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सी विधवाएं हैं, बहुत सी गरीब महिलाएं हैं और उनकी उम्र 70 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। वे हफ्ते में 3 दिन आती हैं, एकत्रित होती हैं और कई घंटे बैठकर ये क्विल्ट्स बनाती हैं, सिलती हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने में कई हफ्ते लग जाते हैं। और उसके बाद जब वो क्विल्ट्स बन जाती हैं, जब वो पतली पतली रजाइयों जैसी वस्तुएं बन जाती हैं, तो उन क्विल्ट्स को वो ऐसे स्थानों पर भेज देती हैं जहां पर बच्चे अभाव में रहते हैं, गांव में, पिछड़े हुए देशों में, ताकि बच्चों के जीवन में कुछ गर्माहट मिल सके, उनका ठंड से बचाव हो सके, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, किसी बच्चे के जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन लाना है, उनके मन में इस बात की निश्चितता है कि कितनी भी उम्र हो, धीरे धीरे छोटे छोटे कार्यों से बच्चों के जीवनों में परिवर्तन लाना है। तो हमें पहचानना है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन के द्वारा इस संसार में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो तीसरी बात जो हमें समझना है वो ये कि हमें अपनी योग्यताओं को पहचानना होगा। कितने शिक्षक हैं, कितने चिकित्सक हैं, कितने विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी हैं, कितने सेवा करने वाले हैं, कितने गरीबों की मदद करने वाले हैं, कितने ऐसे हैं जो बहुत धनवान हैं और वो धन से दूसरों की जो अभाव में हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो हमें अपनी योग्यताओं को पहचानना होगा और उन योग्यताओं को परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए लगाना होगा। चौथी और अंतिम बात यह है, यदि हमें परिवर्तन लाना है तो हमें यह पहचानना होगा कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या योजना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उसके सामने परमेश्वर की योजना बहुत स्पष्ट थी। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय की 18वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह नासरत के आराधनालय में स्वयं के लिए कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ में है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार कर सकूं और कुचले हुओं को छुड़ा सकूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास एक प्रश्न लेकर भेजता है। वे आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या तू ही वास्तव में मसीहा है या फिर हम किसी और की बाट जो है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हैं जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 22वीं आयत में पाया जाता है, जहां लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा है, जो कुछ तुमने सुना है, जाकर यूहन्ना को बता दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं,
बहरे सुनते हैं, यहां तक कि मृतकों को जिलाया जाता है और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस योजना के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं उसको पूरा कर रहा हूं, जिसके परिणाम तुम देख सकते हो। परमेश्वर की हमारे लिए कौन सी योजना है? परंतु बात यह है कि यदि हम में स्वयं में परिवर्तन नहीं, तो हम परिवर्तन नहीं ला सकते। जहां हम गए नहीं, वहां हम दूसरों को कैसे पहुंचा सकते हैं? जिसका अनुभव हमने प्राप्त नहीं किया, उस अनुभव को हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं? यदि हमने उस सच्चाई को ही नहीं जाना, तो दूसरों को उस सच्चाई से कैसे परिचित करा सकते हैं? इसलिए आवश्यकता यह है कि हमारे हृदय में प्रभु हो, उसका कार्य हो, हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारे जीवन में प्रभु का निवास हो, उसके गुणों को हम आत्मसात करें, तभी हम वहां पहुंच सकेंगे। जावेद अख्तर साहब ने अपनी कविताओं की पुस्तक तरकश में लिखा है, अपनी जिंदगी में तुमने क्या किया? किसी से सच्चे दिल से प्यार किया? किसी दोस्त को नेक सलाह दी? किसी दुश्मन के बेटे को मोहब्बत की नजर से देखा? जहां अंधेरा था वहां रोशनी की किरण ले गए। जितनी देर तक जिए, इस जीने का क्या मतलब था? प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों को आमंत्रण दे रहा है। वह हमें बुला रहा है परिवर्तन लाने के लिए, और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए। यदि हमारे जीवनों में ही परिवर्तन ना होगा, तो यह संभव नहीं कि इस संसार में हम परिवर्तन ला सकें। तो प्रभु यीशु मसीह की इस पुकार को हम सुने, उसे अपना जीवन दें, तब हमारी जिंदगियों में परिवर्तन आएगा और तब हम परिवर्तन लाने में सक्षम हो सकेंगे। क्या आप अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं? क्या उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं? इन बातों पर हमने विचार किया आज। पहली बात, यदि हमें परिवर्तन लाना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। दूसरी बात, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें जीवन के मूल्य मालूम होना चाहिए, उनका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, हमारी आधारशिला मजबूत होना चाहिए। तीसरी बात कि यदि हमें परिवर्तन लाना है तो हमें परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त योग्यताओं को पहचानना चाहिए। चौथी बात, यदि हमें परिवर्तन लाना है तो हमें पहचानना होगा, जानना होगा कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या योजना है। इन बातों पर आज हम विचार करें और इन बातों को लेकर हम प्रभु के सामने जाएं, प्रार्थना करें, अपने मनों को देखें, अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करें। तब परमेश्वर की असीमित आशीष मुझको और आपको मिलेगी और एक नई दिशा में हम बढ़ सकेंगे, वो अनंत जीवन की दिशा में, अपने परिवार के लिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकेंगे। काश ये बातें हमारी जिंदगी में पूर्ण हो, ऐसी मेरी प्रार्थना। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उनके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, है तेरी चट्टान। क्रूस ही तेरा निशान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को।
कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तुझसे ही तेरा निशान। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम फसह में शामिल होने से पहले शागिर्दों से कहा, मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ अंतिम फसह खाऊं। यीशु मसीह का ये शब्द जो लालसा है वो इस बात को बताता है कि हमारे अंदर परमेश्वर की मेज में शामिल होने के लिए एक तीव्र इच्छा होना चाहिए। ये कोई विधान या परंपरा नहीं है कि हम इसे एक विधान के रूप में कर लेते हैं। दूसरी बात जो यीशु मसीह ने कही थी कि जब तुम इसे करते हो मेरी याद में यही किया करो। उस युग में जब फसह के मेमने को बलिदान किया जाता, उसके बाद व्यक्ति उसे भूल जाता था और फिर अगले वर्ष वो फिर पाप करता और फिर एक मेमने को लेकर आता था। यीशु मसीह मुझको और आपको गहराई से ये समझाना चाहता है कि हम उसके बलिदान को याद रखें कि क्यों यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा है। यीशु ने जिस रात जब वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने एक नई वाचा में हमको सम्मिलित किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से स्वतंत्र किया। आप हमको परमेश्वर पाप की गुलामी से स्वतंत्र करते और सिर उठाकर चलने की सामर्थ देते हैं। हम आपके बलिदान के लिए, त्याग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके दुखों को गहराई से समझना चाहते ताकि हम पापों से बचे रहें। प्रार्थना को यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है और उद्धार प्राप्त किया और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, आप सब इस मेज में शामिल होकर आशीषित हो सकते हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम इस आराधना के द्वारा से तेरे साथ संगति सहभागिता कर सके, तेरे वचनों से बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सुन सके, हम तेरी मेज के साथ संगति कर सके, हम तेरी आशीषों का ध्यान करके तुझे अपनी भेंट अर्पित कर सके, साथ मिलकर गीत गा सके, प्रार्थना कर सके। पिता, तू हमें अपने आत्मा से, अपने गुणों व स्वभाव से भर दे कि हमारे चिंतन, कार्य, व्यवहार, वाणी, चाल चलन, हर बात से तेरी शोभा
तेरा प्रकाश, तेरे आत्मा का फल, तेरी पवित्रता व तेरी धार्मिकता प्रकट हो, क्योंकि हम अपनी इस विनती को तेरे ही इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत तक होती रहे, आमीन।